अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सक्सेसफुल गुड फॉर्म की एक नई वीडियो के साथ मैं नुमान हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का इन्वान आंतड़ियों का जहर, एक बीमारी जो जानवरों के लिए जानलेवा साबित होती है, उसको डिटेल से बताना है कि वो बीमारी होती क्यों और उसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, और अगर हो जाए तो इलाज क्या है। तो ये जो बीमारी होती है, ये तकरीबन भेड़ बकरियों को किसी भी उम्र में जाके हो सकती है, और ये तकरीबन 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 जानलेवा बीमारी होती है। इसमें रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये बीमारी एक बैक्टीरिया जिसको हम प्रेफिजेंस क्लेस्ट्रोडियम कहते हैं, उस वजह से होती है। और ये बैक्टीरिया जो होता है, ये कुदरती तौर पर जानवरों की भेड़ बकरियों की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट नाली के अंदर मौजूद होता है और बहुत कम तादाद में होता है। ये अपना असर तब दिखाता है, ये बैक्टीरिया, इसकी नशोनुमा जो होती है ना, ग्रोथ वो बहुत स्लो होती है, और ये अपना असर तब दिखाता है जब एक खास हद से ये बढ़ जाए। जब ये खास हद से अपने आप को डिवाइड करते करते एक खास हद से बढ़ जाए, फिर जानवर के अंदर जो आंतड़ियों का जहर है उसकी अलामात वाज़ेह होना शुरू हो जाती है। अब इसकी वजूहात क्या क्या बनती हैं, क्यों इस बैक्टीरिया की ग्रोथ तेज हो जाती है, वो कौन सी वजूहात हैं उनके अंदर। अगर हम जानवरों की खुराक एकदम से तब्दील कर दें और जानवरों को ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट, बंडा, अनाज, ज़्यादा मकदार में दूध, या दूसरे अल्फाज में जानवरों की खुराक में अगर नशास्ता, शुगर और प्रोटीन वाली खुराकों का अचानक इजाफा कर दें, जिस तरह वंडा है, हमने अचानक बहुत ज्यादा डालना शुरू कर दिया, या दाने बहुत ज्यादा डालने शुरू कर दिए, अचानक से बहुत बड़ी मिकदार में तब्दीली कर दें, तो ये बीमारी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब जानवरों की जल्दी जल्दी सेहत बनाने के लिए हम मोटा करने की धुन में इसकी खुराक में इजाफा कर देते हैं, तो जो क्लेस्ट्रोडियम पेरविंग्स है की ग्रोथ जो और नशोनुमा भी बढ़ जाती है, जिसे आसान जान में हम कह देते हैं कि बैक्टीरिया एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, अपनी ग्रोथ को हाई कर लेता है, अपनी मल्टीप्लिकेशन को, अपने आप को अपने जैसे और बैक्टीरिया पैदा करने की रफ्तार को हाई कर लेता है। इस बैक्टीरिया की तादाद में बहुत ज्यादा बढ़ने, इस बैक्टीरिया की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने और इनसे खारिज होने वाले ताकतवर जहरीले मादे की खराज भी, जब तादाद बढ़ेगी तो वो जो इनके अंदर आंतड़ियों का जहर जो है वो ये बैक्टीरिया ही खारिज करते हैं आंतड़ियों के अंदर, तो उसकी तादाद भी बढ़ जाती है, जिसके बायस छोटी आंत मजीद अज़ा को भी आहिस्ता आहिस्ता तबाह करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये छोटी आंत में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जानवर जो होता है मौत के मुंह में चला जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि जब भी आप कोई भी फूड सप्लीमेंट, कोई भी अनाज, नशास्ता, शुगर, प्रोटीन, बंडा कुछ भी दें, तो उसको पहले थोड़ी मिकदार से शुरू करें और आहिस्ता 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 उसकी जो है वो क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, ताकि जानवर उसका आदी हो जाए। तो ये जो आप अगर नेट पे भी सर्च करेंगे या गूगल सर्च करेंगे या किसी भी सियाने बंदे से पूछेंगे, तो ये सबसे बड़ी वजह होती है आंतड़ियों के जहर की, कि हम खुराक के अंदर बेतहाशा तब्दीली कर दें और एकदम से तब्दीली कर दें, जानवर जिसका आदी ना हो उस तरह तब्दीली कर दें, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया होता है जो छोटी आंतों में बन रहा होता है, ये इसकी ग्रोथ तेज हो जाती है। इसको हम साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं कि ये एक्टिवेट हो गया है। जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके जानवर को ये तंग करना शुरू कर देगा और उसको मौत के मुंह तक ले जाएगा। अगर अलामात की बात करें तो जानवर का अचानक से खुराक छोड़ देना, सुस्त हो जाना, मैदे में दर्द की अलामात जाहिर करना, जैसे कि जानवर पेट पर टांगे वगैरह मारते हैं, बार बार बैठना, खड़े होना, एक साइडर की तरफ से लेटना, मतलब एक साइड पे लेट जाना, हाँफना, कराहना, और कुछ जानवरों में डायरिया का हो जाना, जिसको हम इस्तेहाल कहते हैं, जानवर की खड़ा होने की सलाहियत खत्म हो जाना, बाज का जानवर के पखाने में खून का नजर आना, जिस्म में फैलने वाला यह जहर जानवरों के दिमाग पर शदीद असर डालता है, जिसकी वजह से वो अपने सर और गर्दन को अपने जिस्म से लगा लेता है, जिसकी वजह से वो यूं फील होता है जैसे जानवर पागल हो गया। इन अलामत को जानवर की आखिरी अलामत तस्वर करना चाहिए। ये अलामत मैंने आपको तब पहले बताया कि तब होती हैं, जाहिर होती हैं, जब जानवर तकरीबन ये जो बैक्टीरिया है ये एक्टिवेट हो चुके होते हैं। अगर ये जानवर बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाए तो इनको डीएक्टिव करना बहुत बड़ा मसला हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है, बल्कि समझ लें कि नामुमकिन है। और
ये अलामत जाहिर होती हैं तो इसके 1 मिनट से लेकर 12 घंटों के अंदर अंदर जानवर की मौत हो सकती है। बाकी मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ऑन एवरेज बात है, कैलकुलेटेड एनालिटिकल बात है कि 1 मिनट से लेकर 12 घंटों तक उसकी मौत हो सकती है। क्योंकि ये बीमारी बहुत तेजी से अपना असर दिखाती है, इसलिए बाज़ औक़ात जानवर बगैर किसी अलामत को ज़ाहिर करने से पहले ही मर जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं जानवर रात तो ठीक था, सुबह उठे तो मरा हुआ था, या अभी ठीक था बस 10 मिनट में मर गया। तो ये मतलब ना नजर आने वाली बीमारी है, और ये अपनी अलामत तब जाहिर करती है जिस तरह के जब ये तकरीबन तकरीबन जानवर पे हावी हो चुकी होती है। अगर ये बीमारी इन अलामत में से कोई अलामत जाहिर हो जाए या बहुत सारी अलामत जाहिर हो जाए, तो इसके इलाज के तौर पर आप ज़्यादातर जो इब्तदाई स्टेज में अगर आपको किसी तरीके से पता चल जाए, फिर तो पेन किलर, ठीक है, एनल जैसी बीमारियां, प्रोहेबिटिक या सेहत के लिए मुफीद कीड़े या कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाले अद्वियात और स्ट्रेस को कम करने वाले इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं। ये मिल जाते हैं आमतौर पर पंसारी की उसके डंगर डॉक्टर की दुकान से। तो ये ही है, और इस बीमारी का इलाज, प्रॉपर इलाज तकरीबन नहीं है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर हम इन बीमारियों से बचाव की वैक्सीन बर वक्त और खुराक में इस्तेमाल बर्तन में इस बीमारी से खुराक में एहतियात बरतने से बीमारी से हम बच सकते हैं। अगर खुराक में तब्दीली करना हो तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खुराक को बदलें, ताकि जानवर जो है वो उसका आदी हो जाए और एकदम खुराक में इजाफे से गुरेज किया जाए। इसके साथ हाजमी वाला पाउडर और मीठे सोडे का मुनासिब इस्तेमाल करते रहें, ताकि आपके जानवर का मैदा जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। खुरलियों में नमक लाजमी तौर पर होना चाहिए, ताकि आपके जानवर जो है वो इस खुराक को सही तौर पर, अपनी खुराक को सही तौर पर बचा सकें। तो ये आंतरियों का जहर की मुकम्मल डिटेल थी जो मुझे मिली है, तो इस बारे में बैड तासुरात रखते हैं। और आज की वीडियो वार्निंग है उन लोगों के लिए जो गोट फार्मिंग को बहुत ज़्यादा आसान समझते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट्स को हम बराबर लेके चलेंगे। सबसे पहले एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि नुमान भाई, बकरियां बहुत कमज़ोर हो रही हैं, खेत भी है और उसके बावजूद बकरियां जो है वो कमज़ोर हो रही हैं। अगर आपके पास अपनी ज़मीन भी है और आपकी बकरियां कमज़ोर है, तो मैं समझूंगा कि आप गोट फार्मिंग की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। अभी मैं सुबह सुबह खेत आया हूँ, ये देख लें, अभी तक पीछे मेरे इस तरफ सूरज भी तलू नहीं हुआ है। नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद अभी तकरीबन मेरे ख्याल में टाइम जो हो चुका है वो 5:42 हो चुके हैं। तो मैं खेत पहुंच चुका हूं। मैं बकरियों को आज तक कल डाल रहा हूं लूसन बहुत कम क्वांटिटी के अंदर डाल रहा हूं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जिस तरह का मौसम है, अभी लूसन ठीक तरीके से नहीं हो रहा। तो मैं बकरियों को डाल रहा हूं आजकल ज़्यादा बेरी। आपको मैं बेरियाँ दिखा देता हूँ अपनी, और मैंने अब क्या हालत कर दी है, पहले क्या थी और अब क्या हालत कर दी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छी गली बड़ी हरी भरी बेरियाँ थी जो मैंने काट काट के ये हाल कर दिया है। वो खड़ी है, वो भी देख लें आप, ये वाली। और अब मैंने इसको हाथ लगाया हुआ है। इसके नीचे पहले ये भी बड़ी सारी बेरी थी, इसको भी काट काट के ये देख लें कि मैं आपको एक और काम की बात इसके अंदर बताता हूँ। और ये देखें, ये भी काट ली है, और ये भी तकरीबन नीचे से सारी काट ली है, उस तरफ से भी काट ली है, बस ये खड़ी है, ये काटूंगा और तकरीबन मेरे 5-6 दिन निकल जाएंगे इसके साथ। उसके बाद एक वो आगे बेरी खड़ी है, इसके साथ 4-5 दिन निकल जाएंगे। तो इतनी देर में मेरी मकई काश्त की हुई है वो बड़ी हो जाएगी, फिर मुझे चारे की टेंशन नहीं है। जो की पॉइंट है इसके अंदर के बेरी के अंदर ऐसी क्या बात है कि बेरी जो है वो जानवरों को फरबा करती है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, आजकल बेरी को ये लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसको कहते हैं बेरी का हम लोग बूर लग जाना, यानी कि ये बेरी के एक किस्म के फूल होते हैं जिसके बाद बेरों ने लगना होता है। दे आर रिच इन फाइबर एंड प्रोटीन। अगर आप जानवरों को ये डाल रहे हैं ना, आजकल के मौसम में बेरी डाल रहे हैं, जिस तरह के आपको नज़र आ रही है, देखें लगे हुए। अगर आप आजकल के मौसम में बेरी डाल रहे हैं तो ये एक किस्म का आपके जानवरों को प्रोटीन्स की फराहमी कर रहा है, जिसकी वजह से जानवर बहुत ज़्यादा फरबा हो जाते हैं।
मैं बकरियों को सिर्फ ये 2 चीज़ें डाल रहा हूँ, ना कोई वंडा डाल रहा, एक वो टुकड़ों वाला पानी पिला रहा हूँ जो आपको दिखाया था मैंने, और लूसन डाल रहा हूँ। लूसन बहुत कम क्वांटिटी के अंदर है, तकरीबन हम उसको कहते हैं एक सथरी, एक छोटी सी ढेरी जो हम काट के बना लेते हैं, इस तरह की 2 ढेरियाँ, तकरीबन एक गांठ भी पूरी नहीं बनती, जो मैं आपको दिखाता रहता हूँ गांठ पूरी क्या होती है, तो एक गांठ भी पूरी नहीं बनती, आधी भी नहीं होती तकरीबन, इतनी सी, और ज़्यादा डालता हूँ। अभी मैं आपको काट के दिखाता हूँ बेरी किस क्वांटिटी में मैं बेरी डाल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ज़्यादातर मेरे यहाँ सारी इसी के ऊपर है। तो जब ये बुरे वाली बकरियाँ बुरे वाली बेरी, जब बकरियाँ बूर वाली बेरी खाती हैं तो उनके अंदर ना प्रोटीन बहुत ज़्यादा चली जाती है। जिस तरह प्रोटीन आप इसी तरह समझ लो कि हम गोश्त खाते हैं, अंडे खाते हैं, दालें खाते हैं, इनके अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती हैं। तो इसी तरह ये उनके लिए प्रोटीन का सोर्स है बहुत अच्छा। और दूसरी बात, आजकल किकरों को फूल लगे हुए हैं, अभी किकरों को फूल लगे हैं, तकरीबन 25-30 दिनों के बाद इनको ना वो फलियाँ लग जाएंगी, वो इंतहाई प्रोटीन से भरी होती हैं, जो जानवरों को डालने से उनके दूध की पैदावार, उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने अपने जानवरों को किसी किस्म की डॉक्टर से मेडिसिन लेके नहीं दी, अभी तक तकरीबन 6 माह हो गए हैं, और अल्लाह का शुक्र है ना ही इस तरह की कोई ज़रूरत पेश आई है। जो किकर होती है इसके अंदर आयरन होता है, इसकी छाल के अंदर। आप देखिएगा किकर जब आप डालेंगे ना जानवरों को, तो उसकी छाल खाएंगे सबसे पहले। छाल के अंदर आयरन होता है जो उनको उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और उसके अंदर किकर के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इसी वजह से आप देख लीजिएगा जो रेवड़ वाले होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं किकर को, उसके अंदर ना इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है जानवर का। तो ये था उस भाई के लिए जिन्होंने पूछा था कि जानवर फरबा नहीं हो रहे, जानवर फरबा कैसे होंगे। कितनी क्वांटिटी के अंदर बेरी लेके जाता हूँ वो मैं आपको अभी काट के दिखाता हूँ। अभी ये कुल्हाड़ी रखी हुई है, अभी मैं इसको काटूँगा तो फिर दिखाता हूँ आपको। तो एक भाई जो कि कह रहे थे कि गोट फार्मिंग के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, गोट फार्मिंग वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये है वो। तो उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि भैया गोट फार्मिंग वेस्टेज ऑफ टाइम उन लोगों के लिए है जो गोट फार्मिंग को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते। मैंने आपको तकरीबन 5 से 6 लोगों से ऐसे मिलवाया है, जिसके अंदर आसिफ भाई थे, अली भाई थे, उसके बाद हाजी मुबीन साहब थे, उसके बाद खालिद भाई थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 2-2, 3-3 बकरियों से अपना काम शुरू किया था, और ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 को छोड़ के आसिफ भाई, अली भाई और एक और आदमी था, उसको मुझे ये नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने तकरीबन 4-5 साल पहले स्टार्ट किया है, 1-1, 2-2 बकरियों से। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह 20-20, 22-22, 23-23 बकरियाँ उनके पास हैं, और वो हर साल बकरे सेल भी कर रहे हैं। तो ये तो शुबा ही नहीं है ना कि गोट फार्मिंग के अंदर प्रॉफिट नहीं है, गोट फार्मिंग वेस्ट ऑफ टाइम है, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो गोट फार्मिंग सक्सेसफुल बिजनेस है, लेकिन इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए, जिनका इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर होता है। अगर आप गोट फार्मिंग एज अ साइड बिजनेस करना चाहते हैं और उसको टाइम ही नहीं दे पा रहे, आपके जानवर आपकी लुक आफ्टर में ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है जानवर किस कंडीशन में है, आपको पता नहीं है जानवर कितना फरबा हो चुके हैं, उनको क्या ज़रूरत है, आप उनको मतलब प्रॉपर टाइम ही नहीं दे पा रहे। पर डे आप ये देख लें कि पर डे आप जानवरों को कम से कम 4 घंटे तो ज़रूर दें। अगर आप वो नहीं देना पा रहे, दे सकते, तो गोट फार्मिंग ना करें। अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो भाई आपको इतना टाइम देना पड़ेगा। उसके अलावा गोट फार्मिंग की सक्सेसफुल होने की निशानी हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया इकराम, तकरीबन जो मेजॉरिटी हैं वो चरवाही थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां चराई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि बकरियां रखा करो, इसमें बरकत है। गरीब की गाय कहते हैं इसको, ये इसी वजह से कहते हैं कि क्योंकि इसके अंदर बड़ी बरकत है। आप ये देख लें कि आप एक रफ सी फिजिबिलिटी बना लें कि अगर आप 10 बकरियां लेके आते हैं, ज़्यादा नहीं चले 5 लेके आते हैं, और 5 बकरियां जो हैं वो सूने वाली हों, ये एक स्टार्टिंग प्लान भी है। एक भाई भी पूछ रहे थे कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाए, तो उनके लिए भी है कि अगर आप 5 बकरियां ले लेते हैं जो सूने वाली हों, कोशिश करेंगे वो हों जिनके पीछे 2-2 बच्चे हों। मंडी से वो तकरीबन 40, 38, 35 से 45 के दरमियान में मिल जाती हैं अच्छी बकरियां जिनके पीछे 2-2 बच्चे हों। कोशिश करेंगे वो बकरियां हों जिनके पीछे नर बच्चे हों। अब 5 बकरियां ले आए, ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, उनको 6 माह संभालें, ठीक है। 6 माह में वो दोबारा रेडी टू ब्रीड हो जाए, रेडी टू डिलीवरी हो जाएंगी।
सूने के करीब हो जाएंगी, क्योंकि बकरी जो होती है आमतौर पर जो सू चुकी होती है वो 1 से 1.5 माह के अंदर हीट पे आ जाती है। मेरी जो रेड बकरी सुई थी जिसकी डिलीवरी मैंने आपको दिखाई थी वो अब हीट पे आ चुकी है। तो जब आप 6-7 माह उनको संभाल लेंगे और वो तकरीबन बच्चे देने के करीब आ जाएंगी तो आप उनको सेल कर दें बकरियों को, ठीक है। आपकी बकरियां उतने की ही सेल हो जाएंगी जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट थी, यानी कि जितने की आपने परचेज़ की थी 35 से 45 के दरमियान में, उससे 1-2 हज़ार महंगी ही सेल होंगी, उससे सस्ती सेल नहीं होगी। अगर आपने ब्रीड अच्छी चूज़ की है तो, अगर आपने मतलब एक अच्छी बकरी चूज़ की है तो उसके बाद जब आप उनको सेल कर देंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी ना वो आपको रिटर्न हो जाएगी वैसे की वैसी। यानी कि अगर आपने 2 लाख इन्वेस्ट किए थे तो आपको 2 लाख के 2 लाख वापस आ जाएंगे सारे के सारे। और जो आपके पास बचेंगे क्या, आपके पास वो 10 बच्चे जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी उस वक्त की, जो बच्चे आपको साथ मिले थे वो आपको बच जाएंगे। आप इसको आगे लेके चलना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, मतलब आप कहते हैं कि नहीं ब्रीड के करीब बकरी हो गई है तो मैं उसको जनाब सेल क्यों करूं, मैं उसको ब्रीड लूं, उससे बच्चे लूं, डिलीवरी करवाऊं उसकी, तो फिर भैया ये ऐसे है कि आपकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1-1.5 साल तक लगी रहती है, फिर आपको प्रॉफिट आना शुरू होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट फंसी रहती है। कुछ भाई जो होते हैं वो यही कहते हैं कि प्रॉफिट जल्द से जल्द है। उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप अगर बकरियां 6-7 माह बाद बेच देंगे तो आपके पास जो 10 बच्चे बचे हैं वो तकरीबन एक बच्चा रफली अगर आपने अच्छी नस्ल की ली है, एक बच्चा 6 माह का अगर हम चोर को भी बेचें वो 12-14 हज़ार का बिक जाएगा। 6 माह का बच्चा 12 अगर आपने अच्छी नस्ल की बकरी ली है और अच्छी नस्ल के बच्चे हैं तो 10 बच्चे आपके अगर 14,000 के हिसाब से भी लगाएं तो 1,40,000 बनता है, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट निकाल के 6 माह का मुनाफा, ठीक है। तो आप देख लें इस हिसाब से अगर आप 10 बकरियां लेते हैं तो आपकी 6 माह की मेहनत के बाद आप देखें आपका मुनाफा कहाँ चला जाएगा। तो ये भैया ये तो मेहनत की बात होती है, ये तो जितना आप इस्तकामत दिखाएंगे, जितना आप इंटरेस्ट दिखाएंगे उस लिहाज से ही होता है। तो एक और बात जो मैं आपको सबसे अहम बात है जो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, आपके पास 5 लाख इन्वेस्टमेंट के लिए है ना, तो लोग क्या करते हैं, हमारे पास गोट फार्म सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, वो 5 लाख के 5 लाख झोंक देते हैं गोट फार्मिंग के अंदर। बाद में जब उनको असल ज़रूरत होती है उस वक्त उनके पास पैसे नहीं होते, फिर वो बकरियां बेचनी शुरू कर देते हैं और कह देते हैं कि गोट फार्मिंग इज़ अ फ्लॉप बिजनेस, वी कैन नॉट हैंडल दिस ब्ला ब्ला, ये वो सारा कुछ। तो भैया जब भी बिज़नेस का असूल है, मैं तो बिज़नेस करता नहीं हूँ, मुझे तो इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन एक कॉमन असूल है कि अगर आपके पास 5 लाख है ना तो आप 2.5 लाख लगाएं और 2.5 लाख अपने पास रखें बैकअप के तौर पर, सो दैट कि मुश्किल के अंदर आपका बिज़नेस कभी भी शुरू में ही स्टैंड नहीं करता। आपको चारे के लिए और सब चीज़ों के लिए चाहिए होती हैं, अमाउंट चाहिए होती है, तो आप कभी भी बिज़नेस के अंदर सारे पैसे ना लगाएं, ठीक है। दूसरी बात, गोट फार्मिंग जो है वो आप ये आइडिया लेके चलें कि गोट फार्मिंग आपको 2 साल बाद इन्वेस्टमेंट देना शुरू करेगी, आपको प्रॉफिट देना शुरू करेगी। अगर आप गोट फार्मिंग लोगों को देखकर ये सोचते हैं कि मैं 3 माह में 4 माह में प्रॉफिट ले लूँगा या ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ये सब कुछ झूठ है। फिर आप गोट फार्मिंग को छोड़ेंगे और बाद में मुझे कहेंगे नुमान भाई आपके कहने पर शुरू किया था और अब देख ले मैं छोड़ रहा हूँ, ये वो हो गया। बहुत सारे लोग यार कमेंट में मैसेज करते हैं, पर्सनल FB की ID लेके वहाँ पर मैसेज करते हैं, सेल पे मैसेज करते हैं और यकीन जाने कि गंदी गंदी गालियां देते हैं, हालांकि वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते और वो कसूर मेरा निकाल देते हैं कि नुमान भाई आपने कहा था ये हो गया वो हो गया। एक तो शबीर भाई हैं कराची से, उनसे मैं माजरत करूंगा कि मैंने उनको यही कहा था कि भाई आप स्टार्ट करना चाहते हैं ना तो आप कम से स्टार्ट करें। उन्होंने 15 बकरियां ले ली, 15 बकरियां ले ली कराची में और उनसे चारा वगैरह पूरा ना हुआ तो फिर उन्होंने बेचनी शुरू कर दी और मुझे कर्ज किया और जो कहा वो मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। एनीहाउ भैया ये वीडियो इसीलिए बनाने का मकसद यही है कि आपको समझा सकूँ कि गोट फार्मिंग लॉस के अंदर नहीं जाती, गोट फार्मिंग प्रॉपर टाइम मांगती है। गोट फार्मिंग ये नहीं है कि आपने बकरियां ले ली ठीक है जी 1 साल बाद सेल कर देंगे, भाई 1 साल भी तो गुजार रहे हैं ना बीच में, 1 साल की प्लानिंग करें। मेरा 7:30 बजे स्कूल लगता है और तकरीबन 6 बज के मैं खेत में हूँ, तकरीबन 6:45 या 50 मिनट में मैं घर पहुँचता हूँ। उसके बाद 7:03 पे मैंने निकलना होता है स्कूल के लिए, क्योंकि स्कूल का फासला मेरा 30 किलोमीटर है। तो ये टफ सारी
सूरत हाल है। देख लें, बेरी डाल दूंगा सुबह टाइम, फिर स्कूल से आके चारा डालना है, एकेडमी भी होती है, और शाम को फिर वर्कआउट करने के लिए, अपनी सेहत के लिए भी काम करना होता है। तो इतने टफ रूटीन के अंदर फिर भी मैं जानवरों को तकरीबन 2-3 घंटे दे पाता हूँ। एकेडमी होता हूँ, एकेडमी मेरे घर के साथ है, तो बच्चों को पढ़ाने के बाद जब अगले बच्चे रिवाइज कर रहे होते हैं, उस दौरान मैं जानवरों को जाके चारा वगैरह डालाता हूँ। तो इस तरह आपको मैनेज तो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब कि रातों रात गोट फार्म के अंदर सक्सेसफुल हो जाएं, तो ऐसे कोई भी अल्लाह दिन का चिराग नहीं है, तो आप गोट फार्मिंग ना करें भैया। अगर आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट लगा देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 80% चांस है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो गोट फार्मिंग करें, बिल्कुल करें, लेकिन इसको पैगम्बराना पेशा समझकर, प्रॉपर टाइम देकर, प्रॉपर हैंडलिंग करके, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ लेके चलें। आपको पता होना चाहिए कि मैं जानवरों को खिलाऊंगा क्या, चारा कहाँ से आएगा, मैं कैसे लेके आऊँगा, इनका वेस्ट कैसे साफ़ करूँगा, इनको रखूँगा कैसे, सर्दी गर्मी बारिश से कैसे बचाना है, ये सारी पहले प्लानिंग कर ले। अगर मशवरा चाहिए तो मेरा नंबर हर वक्त ऑन होता है, व्हाट्सएप करें, वॉइस मैसेज करें, टेक्स्ट मैसेज करें। अगर व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं आ रहा तो वॉइस मैसेज छोड़ दें, क्योंकि जब मैं सुनता हूँ फिर रिप्लाई कर देता हूँ, समटाइम बंदा बिजी होता है। तो क्योंकि स्कूल की एक्टिविटी है, स्कूल के बाद टफ जॉब है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, स्कूल के बाद फ़ौरन आधे घंटे के बाद एकेडमी हो जाती है जब मैं घर पहुँचता हूँ, तो फिर इस दौरान टाइम कभी नहीं मिलता, कई भाइयों को रिप्लाई नहीं कर पाता, वो उनके से ख़ास माजरत। तो अगर आपको मशवरा चाहिए, आप टेक्स्ट मैसेज करें, आप व्हाट्सएप करें, जो आपका दिल करता है करें, मेल कर दें numanbs20@gmail.com। आप फेसबुक नुमान हुसैन के नाम से सर्च करेंगे तो कश्मीर का लोगो लगा हुआ वो आ जाएगी, वहाँ पे मैसेज कर लें। आपको मशवरा चाहिए जहाँ मर्जी, लेकिन गोट फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर मैनेजमेंट करें अपनी। आप प्रॉपर वे से चलेंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर चांस ही नहीं है कि आप फेल हो जाए। बहुत अच्छा बिजनेस है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मैं उनको जानता हूँ जिन्होंने 2-2, 3-3 बकरों से स्टार्ट किया और आज वो 30-30, 40-40 बकरे पाल रहे हैं। 20 बकरों वाले आसिफ भाई को तो मैंने आपको दिखाया था, अली भाई को भी दिखाया था मैंने आपको, उसके बाद हाजी मुबीन को भी दिखाया था, खालिद भाई को भी दिखाया था। एक मंजूर बंदा था जिसने 1 बकरी से स्टार्ट की थी और उसका ब्रीडर बहुत अच्छा था, वो भी मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया था। मैं खुद भी तकरीबन 2-3 बकरियों से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह देखिएगा अब जो है वो मामलात किस तरह चलते हैं। मैं आपको साथ साथ इसीलिए अपने फॉर्म की वीडियो दिखाता रहता हूँ कि आपको मोटिवेशन हो कि मैं, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं इस तरह नहीं है कि मैं सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ही पास से लगा दूँ और बाद में मेरे पास कुछ इन्वेस्ट करने के लिए ना बचे। तो इस वजह से आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इन बातों का ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और जितना हो सके भैया स्टक रहे गोट फार्मिंग के साथ। बिज़नेस माड़ा नहीं है, बस कुछ लोग जो होते हैं वो इसको माड़ा बना देते हैं, आपने उन लोगों में शामिल नहीं होना। मुझे तो दोस्तों ये देख लें, ये मैंने बेरी काट ली है, आप देख लें कितनी सी क्वांटिटी है, और ये मेरे 4-5 जानवर हैं, सिर्फ उनके लिए है सारी की सारी। मैंने कहा था ना कि मैं बेरी ज़्यादा डालता हूँ और मैं किक थोड़ी डालता हूँ। ये देख लें वो रेडी है, जो मैंने बनवाई हुई थी, इसको बांधा हुआ मोटरसाइकिल के पीछे, मोटरसाइकिल है, अब मैं इसको घर ले जाऊँगा। तो ये देख लें ज़्यादा क्वांटिटी बेरी की है। ये बूर अब वाज़ेह तौर पर, क्योंकि अब रोशनी हो गई है तो सही नज़र आ रहा है, आप देख लें। ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये वाला बूर, ये प्रोटीन होता है। तो आप इस तरह ये भी कर सकते हैं, जिसकी ज़मीन है वो बेरियां काश्त करे। ये मेरी तकरीबन जब मैंने पहले गोट फार्मिंग स्टार्ट की थी तब मैंने काश्त की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये यूज़ हो रही हैं चारे के तौर पर। चारा मेरा छोटा है, ये मकई काश्त की हुई आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें, ये बिल्कुल छोटी है अभी, तो 10-15 दिनों में ये हो जाएगी ठीक। तो 10-15 दिनों में ये 2 बेरियां मेरी 10-15 दिन निकाल देंगी, उसके बाद मैं मकई को हाथ लगा लूँगा इंशाल्लाह। चले, अगर वीडियो पसंद आई तो इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।